अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यांगो के राइडर्स और ड्राइवर्स को जो एक प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि उनकी एप्लीकेशन काम करते करते अगले दिन ऑनलाइन करें या अगले दिन हम काम करना स्टार्ट करें तो हमारी एप्लीकेशन में एरर आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने ऑफिस, अपनी टैक्सी कंपनीज़, अपने दोस्तों को मैसेजेस करते हैं कि मेरी आईडी लॉगिन नहीं हो रही, लॉगिन हो चुकी है लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं जा पा रहा। तो वो इशू क्या है उसके बारे में डिटेल से बात करने लगा हूँ इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी मेरी प्रीवियस वीडियोस की तरह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और जो भाई मुझसे रब्ता करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और ट्रेनिंग के लिए तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप वहाँ पे रब्ता करें। और रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप किसी और से भी रब्ता करते हैं तो बिस्मिल्लाह करके आप जाके रब्ता करें, लेकिन किसी भी मेरे भाई को डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपके रजिस्ट्रेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स सिक्योर होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो यांगो प्रो का इशू है ये होता कैसे है। जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं और वर्किंग के दौरान हम एक दिन या 2 दिन के लिए एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल स्टोरेज का इशू है या हमने खुद ही अनइंस्टॉल कर दी, तो जब भी आप यांगो प्रो की एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करेंगे और दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो ये हर बार आपसे परमिशंस मांगेगा। अब परमिशंस क्या होती हैं? यांगो प्रो की खासियत कह लें, खूबी कह लें, बाहर के ममालिक के लिहाज से और पाकिस्तान के लिहाज से खामी कह लें कि हर बार सेटिंग को रीस्टोर करना पड़ता है। अब बाहर के ममालिक में इवन कि आपके फ़ोन में अगर आपने लोकेशन या कॉन्टैक्ट्स की भी परमिशन देनी है तो उस एप्लीकेशन के पास अथॉरिटी होनी चाहिए और प्रूव होना चाहिए कि आपके फ़ोन से वो परमिशन उसको दी गई है। दैट्स वाई ये इश्यूज़ आते हैं। अब इन ड्राइव की बात की जाए या बाइकिया की बात की जाए तो इस पर इतने ज़्यादा परमिशन आपसे नहीं मांगे जाते, और अगर एक दफ़ा परमिशन मांग लिया गया तो सिंपल सा कॉन्टैक्ट्स का और लोकेशन का मांगा जाता है। लेकिन इस पर 3 से 4 इश्यूज़ एक्स्ट्रा हैं। अब मैं वही चीज़ आपके सामने लाने लगा हूँ। मैंने वर्किंग कर रहा हूँ यांगो प्रो पे और उसके बाद मैंने इसको अनइंस्टॉल किया और अब मैं दोबारा इसको इंस्टॉल करता हूँ तो देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है। ये आपके सामने नंबर 1 स्क्रीन है। स्टेप बाय स्टेप मैंने स्क्रीन सेव की है और आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। आपने यांगो प्रो इंस्टॉल किया दोबारा, उसके बाद आपके पास परमिशन आ गई लोकेशन और फ़ोन की, इन दोनों पर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका मतलब अलाउ सिंपल आपने 2 स्टेप करने हैं जो कि इन ड्राइव में भी होते हैं और बाइक में भी होते हैं। ये 2 स्टेप यहाँ पे कवर हो जाते हैं। सिर्फ आपने नेक्स्ट पे क्लिक करके अलाउ और एग्री इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपने वो क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास स्क्रीन आ जाएगी ये वाली। इसमें आपने कंट्री को पाकिस्तान में कन्वर्ट करके अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद 6 डिजिट का कोड आपके पास आएगा और वो डिजिट का कोड आपने इस पर कॉपी पेस्ट कर देना तो आपकी एप्लीकेशन लॉग इन हो जाएगी। अब ये देखिए आपकी एप्लीकेशन लॉग इन होगी लेकिन गो ऑनलाइन नहीं होगी। गो ऑनलाइन के नीचे देखिए लिखा हुआ है ऑर्डर्स अनअवेलेबल, प्लीज़ रिजॉल्व ऑल इश्यूज़। और ये रेड एरो जो आ रहा है इसका मतलब ही ये है, क्योंकि इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। रेड एरो का मतलब है कि आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, कोई इशू है। ग्रे एरो का मतलब है कि आप ऑफलाइन हैं। येलो एरो का मतलब है कि अब आप ऑनलाइन हैं। और ग्रीन एरो का मतलब है कि आपने अपनी डेस्टिनेशन सेट की हुई है। ये 4 किस्म के एरोस इन्होंने कलर्स के लिहाज से मेंशन किए हुए हैं, तो ये चीज़ भी आपने थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लेना। उनका फ़ीचर है और आपको तो पता है कि आपने कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब हमने ऑर्डर्स अनअवेलेबल को अवेलेबल करना है। अब देखिएगा कि मैं इस रेड एरो को एंड पे ग्रे एरो कर दूंगा, ताकि ग्रे एरो का मतलब है कि आप अवेलेबल हैं। अब आपने खाली ऑनलाइन होना तो आपका एरो ग्रे से येलो हो जाएगा। जब मैंने ऑर्डर्स अनअवेलेबल पे क्लिक किया तो मेरे पास इस तरह के 4 इश्यूज़ और नीचे लिखा हुआ है 1 मोर इशू, मतलब 5 इश्यूज़ आ रहे हैं। आपके पास कभी 4 आएंगे, कभी 5 आएंगे, कभी 6 आएंगे, लेकिन जो जनरली आ रहे हैं वो ये इश्यूज़ हैं। सबसे पहला इशू है स्क्रीन ओवरले डिसेबल्ड, मतलब स्क्रीन ओवरले का जो ऑप्शन है वो डिसेबल है। तो मैंने उस पर क्लिक किया, उसके बाद मैं सेटिंग्स में गया। सेटिंग के बाद आपके पास एप्लीकेशन की लिस्ट खुल जाएगी। उस एप्लीकेशन की लिस्ट में आपने लास्ट में जाके वाई का पोर्शन देखना है और वहाँ पे यांगो प्रो लिखा होगा। यांगो प्रो पे क्लिक करेंगे तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि इधर लिखा हुआ है अलाउड डिस्प्ले ओवर द एप्स, तो ये ऑफ हुआ है। आपने इसको ऑन कर देना है और ऑन करने के बाद दोबारा वापस उसी स्क्रीन पे आ जाना है। प्रीवियसली 4 ऑप्शंस थे, अब एक ऑप्शन सॉर्ट आउट हो गया, अब पीछे रह गए 3 ऑप्शन। रीस्टोर जीपीएस सिग्नल। जीपीएस का मतलब ये है कि मेरा सिग्नल लोकेशन मैंने बंद किया हुआ था। या तो आप ऊपर से सिंपली लोकेशन को ऑन कर ले, वो बेस्ट है। और दूसरा तरीकाकार ये है कि इस पर आप क्लिक करेंगे, अगेन सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद लोकेशन की एक्सेस को आप परमिट करेंगे, मीन्स कि आप इजाज़त देंगे और इसको ब्लू करके आप बात ख़त्म कर
कर देंगे तो अब मज़ीद आगे 2 एप्लीकेशंस का इशू रह गया, 2 का सॉर्ट आउट हो गया और 2 का इशू रह गया। अब है अलाउ बैकग्राउंड लोकेशन एक्सेस। अब इस पर क्लिक करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद क्लियरली नज़र आ रहा है कि अब आपने अलाउ किया हुआ है। देखो अक्सर औक़ात मुझे खुद पर्सनली एक स्क्रीनशॉट आया था या 2 स्क्रीनशॉट आए थे, उन्होंने कहा कि हमने अलाउ तो किया हुआ है कि जिस टाइम पे हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। तो सर ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक एप्लीकेशन नहीं डिज़ाइन की जा सकती। उन्होंने बना ली है सब के लिए, 17-18 ममालिक के लिए एप्लीकेशन बना ली गई है। तो अगर आप इस पे काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू हैव टू फॉलो दैट। इसमें ये कोई तरीक़ाकार नहीं होता, ना इवन कि ये पूछने वाला सवाल है कि हमने तो अलाउ वाइल यूजिंग ऐप किया हो तो फिर क्यों नहीं हो रहा। सर वो कह रहे हैं अलाउ ऑल द टाइम, तो आप इसको अलाउ ऑल द टाइम करेंगे तो एप्लीकेशन वर्किंग करेगी। अगर आपने इसी बात पे रहना है कि हम एप्लीकेशन में अलाउ नहीं करेंगे ये, तो सीधी सी बात है फिर आप एक एप्लीकेशन अपने हिसाब से बना लें और डेफिनेटली उसको प्रमोट करें, फिर उसमें जो सेटिंग करनी है आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये तीसरा वाला ऑप्शन भी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब चौथा रह गया इनेबल पॉपअप विंडो। पॉपअप विंडो में भी क्लिक करेंगे, सेटिंग्स करेंगे। सेटिंग में जाने के बाद ये सिनेरियो आपके सामने आ जाएगा। अब ये जो तमाम सेटिंग्स हैं ना, ये हर बंदे को नहीं समझ आती, क्योंकि हमारे बेशुमार ऐसे सादे भाई भी हैं जो मोबाइल फ़ोन यूज़ ही ये सिर्फ काम करने के लिए कर रहे हैं, तो उनको बाकी गहराइयों का नहीं पता, बाकी डिटेल्स का नहीं पता। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उन्हीं के लिए बनाई जा रही है कि अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैंने नीचे ऑप्शन देखना है, नीचे से ऊपर तीसरा ऑप्शन है जिसमें रेड क्रॉस आ रहा है, डिस्प्ले पॉपअप विंडोज़ वाइल रनिंग इन द बैकग्राउंड, के मतलब पॉपअप विंडो नज़र आए जब हम एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में यूज़ कर रहे हैं। तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डिनाई की जगह अलाउ कर देना है, ऑलवेज़ अलाउ। और ऑलवेज़ अलाउ के बाद देखें ये जो क्रॉस है वो टिक में कन्वर्ट हो चुका। अब देखें 4 इशू सॉर्ट आउट हो गए। अब एक इशू रह गया, वो वाला इशू जो कि नीचे उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि 1 मोर इशू, वो है जो डिसेबल पावर सेविंग मोड। मतलब पावर सेविंग मोड को आपने डिसेबल कर देना, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी, क्योंकि जब आप पावर सेविंग मोड पर जाते हैं तो अक्सर औक़ात आपकी एप्लीकेशंस काम करना छोड़ देती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका फ़ोन 20% के बाद पावर सेविंग मोड पे चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि 20% के बाद आपको राइट्स नहीं मिलेंगी या आपको राइट्स में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये जो सा फीचर है, जब आप सेविंग मोड को डिसेबल करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको 1% तक भी आपका फ़ोन चलता रहेगा। इवन कि अगर आप बुरे हालात में जा रहे हैं, बुरे हालात मतलब मोबाइल के बुरे हालात में जा रहे हैं, तो भी आपको राइड में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो डिसेबल पावर सेविंग मोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग के बाद नो रिस्ट्रिक्शन, सबसे टॉप वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी किस्म की लिमिटेशन नहीं लगा रहे। और जब आप ये करेंगे तो अब लिखा हुआ है एवरीथिंग इज़ ओके, यू फिक्स्ड ऑल द इश्यूज़। अब हम इसको क्लोज़ करके दोबारा ओपन करेंगे तो जो रेड एरो था वो कन्वर्ट हो चुका है ग्रे एरो में। तो जब भी आपका फ़ोन, मतलब एक लिहाज से आप फ़ोन चेंज करते हैं, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते हैं, तो आपको ये इश्यूज़ आने वाले हैं। और ये इश्यूज़ नहीं हैं, ये सेटिंग्स हैं जो कि एप्लीकेशन कहती है कि आप हमें इन तमाम चीज़ों को अलाउ करें। अगर आप अलाउ करेंगे तो ही हम ये एप्लीकेशन एक लिहाज से आपके फ़ोन में अलाउ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इन चीज़ों को अलाउ नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप एप्लीकेशन की टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एग्री नहीं करते। तो फिर ज़ाहिरी बात है, अगर आप एग्री नहीं करते तो आप काम नहीं करना चाहते। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको इन टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना पड़ेगा। और ये एग्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी डिटेल नहीं है कि जिसमें आप कहें जी कि हमारा कोई पर्सनल डाटा मतलब एक लिहाज से वो हो रहा है, आप ये कह लें सामने आ रहा है, जहाँ पर्सनल डाटा हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये कोशिश भी मेरी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी और ये वीडियो तमाम भाइयों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल बहुत दफ़ा आ चुका है। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।